आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य साबर वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं महामंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं, ये भी मेरे हर मंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और ये प्राचीन इंद्रजाल का सर्वविध नवग्रह शांति का स्वयं सिद्ध प्राचीन ऐन्द्रजालिक मंत्र है। बहुत लोगों का ये कहना था, हमारे प्रिय दर्शकों का, कि गुरुदेव कैवल्य साबर वर्ल्ड बना तो है, उस पर मंत्रों का उद्घाटन कब से शुरू होगा। तो देखिए, बनाया है, लेकिन कोर्स है जो बड़े बड़े कोर्स में चला रहा हूं, जैसे कि यंत्र विद्या है, आयुर्वेद है और बहुत सारे यजमानों के कार्य भी बीच बीच में करने रहते हैं। इसलिए सभी चैनलों पे मैं एक्टिव नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन ये कोर्स जैसे जैसे धीमे धीमे अपने विश्राम तक आ रहे हैं, वैसे वैसे मैं तीनों चैनलों पे धीमे धीमे आप लोगों को एक्टिव दिखने लगूंगा और तीनों चैनल बराबर से चलने लगेंगे। ठीक है, तो आज जो मैं आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूं, तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा इंद्रजाल इंद्रजाल, और बाजार में आप लोग देखने जाएंगे तो आपको हजारों प्रकार के इंद्रजाल मिल जाएंगे, भले उसमें इंद्रजाल से कोई लेना देना न हो। ठीक है, कुछ भी बनावटी बातें इंद्रजाल में लिख दी जा रही हैं और इंद्रजाल हो सकता है बहुत लोगों ने देखा ही ना हो। जो कंपनी वाले इंद्रजाल छाप रहे हैं, उन कंपनी वालों ने ही इंद्रजाल कभी देखा ना हो, लेकिन वो छाप रहे हैं। या फिर जो उसके लेखक हैं, जो उसके प्रकाशक हैं, वो लोग भी इंद्रजाल देखे हों चाहे ना देखे हों, लेकिन वो भी इंद्रजाल छपवा रहे हैं। ठीक है, भले उनके पास एक भी मंत्र इंद्रजाल का कभी सुना हुआ ना हो, देखा हुआ ना हो। मैं आप लोगों को जो मंत्र देने जा रहा हूं, ये 1076 साल पुराने इंद्रजाल के टुकड़े से है। ठीक है, और हमारे पास 30 या 35 पेज का टुकड़ा है, जिसमें 250 से 300 प्रकार के अलग अलग मंत्रात्मक यंत्रात्मक प्रयोग हैं। केवल इतना ही है मेरे पास भी। ठीक है, हम 2,500-3 लाख नहीं बोल रहे हैं, केवल और केवल 250-300 प्रकार के अलग अलग प्रयोग हैं मेरे पास। ठीक है, उतना ही 20-30 पेज है बड़ा बड़ा, और वो मैं दर्शन नहीं करा सकता क्योंकि वो दर्शन कराने की अनुमति गुरुदेव ने नहीं प्रदान करी है। केवल और केवल मेरे पास भी 250-300 ही उसके प्रयोग हैं असली इंद्रजाल के, और असली इंद्रजाल के ही पेज मेरे पास है। ठीक है, लेकिन ये सारी विद्याएं किसी के पास है नहीं, और बहुत लोग प्रकाशक बने हैं और लेखक बने, छपवाए जा रहे हैं। ठीक है, कंपनियां छाप देती हैं, आप किसी भी कंपनी को ठेका दे दो, 1-2 लाख में किताबें आपकी छप जाएंगी, भले उसमें उससे किसी का भला हो ना हो। ठीक है, इंद्रजाल को ऐसे ही बदनाम कर रखा है। इंद्रजाल तो बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, ब्रह्मा जी का अद्भुत ज्ञान है, भगवान शिव पार्वती का संवाद है, लेकिन उसको समझे कौन। ठीक है, तो आज का जो मैं मंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं, बहुत लोग इस पीड़ा से ग्रसित हैं और इसका शुद्ध उपचार आज तक कोई दे नहीं पाया है। बहुत तरीके का है, बहुत अच्छे ज्योतिषी रहते हैं तो उनको रत्नों का अच्छा ज्ञान होता है, यंत्रों का अच्छा ज्ञान होता है, जड़ियों का अच्छा ज्ञान होता है, यहाँ तक कि मंत्र जाप वगैरह की शुद्धतम पद्धति रहती है। तो वो ज्योतिषी लोग जो है अपने क्लाइंटों को, यानी कि अपने यजमानों को नवग्रहों के कोप से बचा ले जाते हैं। ठीक है, अच्छे ज्योतिषियों की बात मैं बता रहा हूँ, अच्छे ब्राह्मण, अच्छे ज्योतिषी या फिर योग्य जो रहते हैं ऐसे नवग्रहों के जानकार, वो लोग जो है अपने संबंधित यजमान को, क्लाइंट को बचा ले जाते हैं नवग्रहों के कोप से। इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत लोग ये कहेंगे कि जब भाग्य में लिख करके ही आया है, ब्रह्मा जी ने लिख दिया है, तो क्या नवग्रहों के जाप से वो बच जाता है? तो मैं ये बात आप लोगों को, आप बृहद पराशरी वगैरह जाकर के पढ़िए, ब्रह्मा जी ने खुद उसमें आशीर्वाद दिया है कि नवग्रहों को, कि मेरा लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन तुम लोगों के जाप करने से मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम लोग उसके भाग्य में जो पीड़ा है, जीवन में जो पीड़ा है, जो मेरे द्वारा लिखित पीड़ा है, कष्ट है, वो तुम लोगों का अगर कोई जाप करेगा तो तुम्हारे संबंधित पीड़ा उससे हट जाएगी। ये उन्होंने, ब्रह्मा जी ने खुद नवग्रहों को आशीर्वाद दिया है। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय है कि अगर नवग्रहों की उपासना की जाए, जाप किया जाए, तो वो संबंधित, उस ग्रह से संबंधित पीड़ा उस समय के लिए हट जाएगी। ठीक है, ये ब्रह्मा जी ने स्वयं आशीर्वाद दिया है, तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिथ्या हो नहीं सकता। और ये बड़े बड़े ग्रंथ जब आप लोग ज्योतिष के पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन बहुत लोगों की ये सुविधा है कि वो ज्योतिषी के पास नहीं जा सकते। कारण ये है कि उनके पास उतना पैसा नहीं है। ज्योतिषी के पास बहुत से ऐसे योग्य ज्योतिषी हैं जो अच्छी पकड़ रखते हैं, यानी कि नवग्रहों को, ऐसे नवग्रहों के अधिकार क्षेत्र पर, यानी कि त्रिकालज्ञ के क्षेत्र पर इतना बढ़िया अधिकार है कि उनका बताया हुआ उपाय आज तक फेल नहीं हुआ, लेकिन वो लोग पैसा भी चार्ज करते हैं। उनकी अपनी अपनी व्यवस्था है। ठीक है,
लेकिन बहुत से यजमान हैं जो उतना पैसा नहीं खर्च कर सकते, लेकिन उनको उस संबंधित ग्रह से उपाय चाहिए, यानी कि राहु हो, केतु हो, शनि हो, सूर्य हो, मंगल हो, या कोई भी दोष हो, काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आदमी जान तो जाता है कि ये जो ज्योतिषी ने बताया ये सत्य है, लेकिन उस ज्योतिषी का बताया हुआ उपाय नहीं कर सकते, ना करवा सकते। तो ऐसे यजमानों के लिए या फिर उन ज्योतिषी लोगों के लिए जो लोग चाहते हैं कि अपने यजमान का या फिर अपने क्लाइंट का अच्छे से नवग्रह शांति करवाना चाहते हैं, लेकिन शुद्ध जो है उनके पास जो है ज्ञान न होने के कारण अपने यजमान की शुद्ध सेवा नहीं कर पा रहे। ऐसा होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो हमारा वीडियो ज्योतिषी लोग देखेंगे तो उनके लिए मैं कोई बड़ा ये नहीं कर रहा हूं कि उनको कुछ आता जाता नहीं है, आता जाता होगा, लेकिन कई बार संतुष्ट न होने के कारण अपने यजमान का लोग कार्य नहीं करवा पाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये भावना रहती है कि यजमान का पैसा भी खर्च हो जाएगा और अगर उसको बढ़िया रिजल्ट नहीं मिला तो कहीं न कहीं वो हमको बददुआएं देगा। ऐसा ज्योतिषी लोगों के मन में भी रहता है। तो मैं आप उन दोनों लोगों के लिए, असहाय यजमानों के लिए या फिर जो है ज्ञान लेने वाले या ज्ञान सीखने वाले ज्योतिषी लोगों के लिए, दोनों लोगों के लिए वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसकी पूरी जानकारी बताता हूँ, मंत्र भी आपको देता हूँ और आप लोगों को इंद्रजाल का मंत्र का दर्शन करने को आपको सभी लोगों को आज मिलेगा कि इंद्रजाल का मंत्र कैसा कैसा होता है। आप लोगों को ये नया अनुभव भी आप लोगों को आज सीखने को मिलेगा। हो सकता है बहुत लोग पहली बार ये इंद्रजाल का मंत्र देख रहे हों। ठीक है, सुना तो बहुत है इंद्रजाल के बारे में, लेकिन असली इंद्रजाल का मंत्र आज आप लोग देख पाएंगे कैसा होता है इंद्रजाल का मंत्र। ये चमत्कार ऐसे चैनलों से जुड़ने से ही मिलेगा। ठीक है, फर्जी चैनल और फर्जी प्रकाशन की किताब वगैरह पढ़ने से आपको कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। गुरु परंपरा से जुड़ेंगे तो आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। थोड़ा धीमे भले होता है मेरे चैनल पर, लेकिन चीज वही मिलेगी जो असली होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आज आप लोग इंद्रजाल का मंत्र देख लीजिए। बहुत लोग पहली बार देख रहे होंगे, तो ये रहा मंत्र आपके सामने, यही मंत्र है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से जो है लिख लीजिए, याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विधि बता रहा हूं, घबराइए मत। और उसके बाद जो है नवग्रह शांति कराने की ये सामग्री देख लीजिए। ठीक है, ये जो सामग्री की मात्रा लिखी गई है ये केवल एक दिन की मात्रा है, मतलब एक बार प्रयोग की मात्रा है। ठीक है, अभी घबराइए मत, समझते जाइए। पहले मंत्र आपको दे दिया, सामग्री आपको दे दी गई। ठीक है, अब जो है इसका प्रयोग मैं बताता हूं आप स्वयं के लिए। मतलब आपको पता चल गया कि मेरे कुंडली में मंगल दोष है, या मेरे किसी ग्रह के कारण 2 महीने बाद एक्सीडेंट है, या मारक दोष लग रहा है, या कुछ विदेश यात्रा वगैरह जाने में कोई ग्रह बाधित कर रहा है। मतलब देखिए सारी चीजें ग्रहों से ही होती हैं। ये बात सत्य है कि ग्रहों से ही ये तंत्र मंत्र भूत प्रेत जितनी भी चीजें होती हैं सब ग्रहों से ही होता है। ग्रह बता देते हैं और ग्रहों की शांति कराने से वो जो तात्कालिक वो समस्या रहती है वो खत्म भी हो जाती है। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय है कि विवाह में विलंब हो रहा है, संतान में विलंब हो रहा है, और आपको पता है कि अमुक ग्रह के कारण मेरे जीवन में ये बाधाएं आ रही है, आपको स्पष्ट पता है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते चूंकि पैसा नहीं है या जो भी है। तो उस समय आप लोगों को क्या करना है कि अगर ज्योतिषी ने ये बता दिया है कि ये ग्रह की शांति करवाने से आपको जो है ये लाभ हो जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है। ये मंत्र एक ही है, एक ही मंत्र से सभी ग्रहों की शांति होगी, एक ही मंत्र से। ठीक है, अलग अलग मंत्र नहीं लेना है, यही एक ही मंत्र है। और ये इंद्रजाल का मंत्र मैंने आपको पहले ही बता दिया, बड़ा ही पावरफुल, बड़ा ही शक्तिशाली मंत्र है। ठीक है, एक मैं आप लोगों को अच्छी सलाह ये देना चाहूंगा कि इंद्रजाल का मंत्र है, इसलिए आप लोग जो है पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, काल रात्रि के दिन, ठीक है, या फिर अभी बहुत सारे त्योहार आ रहे, शिवरात्रि, नवरात्रि, जो भी आएगा उसमें आप लोग अगर 108 बार इसको जप लेते हैं तो मैं कहूंगा कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। यद्यपि इंद्रजाल का मंत्र है, इसमें सिद्ध करने की कोई विषय वस्तु तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन इसको 108 बार, केवल 108 बार, 1008 नहीं, 1,08,000 नहीं बोल रहा हूँ, केवल 108 बार इसको आप बस जप लें। रुद्राक्ष की माला से पूर्वमुख होकर के, लाल या पीला आसन बिछा करके, जो भी आपका पवित्र आसन हो उस पर आप बिछा करके, और अगर शंकर जी के मंदिर में 108 बार जाप कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि ये उमा महेश्वर संवाद ही इंद्रजाल है। ठीक है, तो अगर आप जो है भगवान शंकर और माँ पार्वती के ऐसे सम्मुख बैठ करके या शिवलिंग के आसपास बैठ करके अगर पूर्णिमा अमावस्या के दिन या फिर शिवरात्रि आ रही है, ऐसे दिव्य पर्वों पर अगर आप इसका जाप कर लेते हैं तो मैं कहूंगा कि इससे बड़ी कोई अच्छी बात नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आप पहले करके रखें अपने लिए, उसके बाद आप स्वयं का करना चाहते हैं या फिर यजमान का करना चाहते हैं, दोनों के लिए मंत्र एक, विधि है। बस अंतर यह है कि आप अपने अगर यजमान का कर रहे हैं, यजमान के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो
उसमें अमुकस्य की जगह यजमान का नाम जोड़ना है। ये ध्यान दीजिए, अगर आप यजमान के लिए कर रहे हैं तो अमुकस्य की जगह पर उस यजमान का नाम जोड़ देना है, या फिर वो महिला हो पुरुष हो, ठीक है, उस अमुकस्य जो कोष्टक दिया गया उस पर यजमान की या महिला या पुरुष जिसका भी हो उसका नाम जोड़ सकते हैं। या फिर आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो अमुकस्य की जगह पर स्वस्य जोड़ लेना है, चाहे आप महिला हैं या फिर आप पुरुष हैं। अमुकस्य शब्द की जगह पर स्वस्य, वो जो अमुकस्य के बगल में मैंने लिखा है फिर वो जोड़ना है। दोनों मैंने इसलिए कोष्टक में कर दिया है। फिर अमुकस्य काट देना है, अमुकस्य नहीं बोलना है, फिर आप स्वस्य बोलना है। बहुत लोग ये कहेंगे कि हम अपना कर रहे हैं तो अपना नाम जोड़े, नाम नहीं जोड़ना है। फिर आप अपने लिए कर रहे हैं तो आप स्वस्य शब्द जोड़ें, स्वस्य, इसलिए मैंने वो ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। तो वो है, अगर आप यजमान के लिए कर रहे हैं तो अमुकस्य की जगह पर उसका नाम लिख दीजिए, अमुकस्य शब्द हटा दीजिए। और आप अपने लिए कर रहे हैं तो ना अमुकस्य बोलना है ना तो नाम बोलना है, बस स्वस्य शब्द बोल लेना, बस हो गया मंत्र आपका, ठीक है। उसके बाद मंत्र कंटिन्यू वैसे करना है। अब इसकी विधि समझ लीजिए, सामग्री हो गया, मंत्र हो गया, अमुकस्य स्वस्य, ये इसका भेद आपको समझा दिया गया। अब आप लोग इसकी विधि समझ लीजिए। ये सारी सामग्री आपको इकट्ठी कर लेनी है कब? शुक्रवार को, ठीक है। सारी सामग्री आपको इकट्ठी कर लेनी है कब? शुक्रवार को। फिर इंतजार करना है आपको शनिवार का, ठीक है, शनिवार का इंतजार करना है। इसके 2-3 प्रयोग मैं आप लोगों को बताऊंगा, हालांकि इसके 8-9 प्रकार के प्रयोग हैं, ठीक है, लेकिन इसके 2-3 प्रयोग है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। जिसमें पहला प्रयोग ये समझिए कि शुक्रवार को ये सारी सामग्री इकट्ठी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है शनिवार का इंतजार करिए। शनिवार दिन में नहीं, सुबह नहीं बोल रहा हूँ, सूर्यास्त के बाद। शनिवार को सूर्यास्त को इन सारी सामग्रियों को एक में मिला लेना है। मतलब एक बड़ा सा थाली ले लीजिए और थाली में इसमें बढ़िया से ऐसे 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 रगड़ करके सारी चीजें एक में मिला, गेहूं है, मूंग है, घी है, मधु है, गौमूत्र है, दूध है, ये सारी चीजें ऐसे रगड़ करके, मतलब वो जो हवन सामग्री जैसा होता है वैसा आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक है। अब आपकी हवन सामग्री तैयार हो गई, शनिवार का सूर्यास्त भी हो गया। अब आप लोगों को पीपल की लकड़ी पर, ठीक है, पीपल की लकड़ी पर, केवल पीपल की लकड़ी, ठीक है, आप चाहे सूखी लकड़ी पीपल से तोड़ के लाएं या कहीं बाजार से बिक रहा हो तो वहां से खरीद के भी ला सकते हैं, या फिर कैसे भी, ठीक है। पीपल की लकड़ी आप लोगों को अगर आप लोगों को तुरंत ना मिले तो अगले शनिवार को कर लीजिए, 2-3 शनिवार इंतजार कर लीजिए, सारी सामग्रियां धीमे धीमे इकट्ठा कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आज आपने वीडियो देखा और कल ही आप शुरू हो गए, ऐसा नहीं है, धीमे धीमे भी कर सकते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करिए, वीडियो में डिलीट थोड़ी करूंगा। तो ये सारी चीजें आप जो है इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है, धीमे धीमे सारी चीजें आप इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद फिर जब शनिवार को पीपल की लकड़ी पर ये सारी चीजें इकट्ठा हो गई, और उसके बाद जो है अगर आप स्वयं हैं, मतलब जो है स्वयं से जो है अगर आप आहुति दे रहे हैं, मतलब पीपल की लकड़ी हो गया, कपूर लगा करके या ऐसे लोबान वगैरह लगा करके उसको आप प्रज्वलित कर लें, ठीक है। अगर आपका फर्श है, टाइल वगैरह है तो आप एक वो ले सकते हैं, वनकुंड भी छोटा सा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप मिट्टी का घर है तो कोई बात ही नहीं, फिर आप अपने घर में कर लीजिए मिट्टी के ऊपर। ये लकड़ी जला करके फिर आपको यही मंत्र पढ़ना है। मंत्र में मैंने बता दिया कि आप अपने यजमान के लिए अगर आप हवन कर रहे हैं तो अमुकस्य की जगह पर उसका नाम जोड़ जोड़ करके प्रति बार मंत्र 108 बार आपको आहुति देना है, ठीक है। और अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो फिर अमुकस्य की जगह पर अपना नाम जोड़ना है और मंत्र पूरा उच्चारण करते हुए आहुति देना। ये एक आहुति हुई, फिर ऐसे दूसरी आहुति, तीसरी आहुति, ऐसे आपको 108 बार करना है, ये प्रक्रिया, ठीक है। सेम प्रक्रिया आपको 7 शनिवार तक करना है, सेम ऐसे ही 7 शनिवार तक आपको करना है, ठीक है। 7 शनिवार की सामग्री एक साथ भी जुटा के रख सकते हैं। 7 शनिवार की सामग्री आप लोग हर शुक्रवार को जुटा के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भेद नहीं है। आप 7 शनिवार की सामग्री एक ही बार जुटा के रख लीजिए, ठीक है। अब जो है इसका दूसरा प्रयोग बताता हूं। ये पहला प्रयोग हो गया हवन करने का। दूसरा प्रयोग ये है कि ये सभी सामग्रियां आप जुटा लीजिए, ठीक है, जुटा लीजिए। इसको एक मिट्टी के बर्तन में भरिए, ठीक है। मिट्टी के बर्तन में मतलब मिट्टी का जो कलश आता है, जो नवरात्रि में जिसको कलश मानते हैं, इसमें सब भर दीजिए, ठीक है। मंत्र से सिद्ध कर लीजिए, मतलब 108 बार मंत्र पढ़िए। आप अपने लिए कर रहे हैं तो अमुकस्य की जगह पर स्वस्य बोलिए, यजमान के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम जोड़ करके 108 बार मंत्र पढ़िए और इस मटके पर फूंक मारिए, ठीक है। मटके में सब सामग्री आपने डाल दी, ठीक है। और उसके बाद मटका ढक्कन से बंद कर दिए, जो मिट्टी का ही ढक्कन आता है जिसको सकोरा बोलते हैं, उसको उससे ढक दिए आप। उसके बाद फिर आप मंत्र पढ़िए, उसका यजमान का नाम जोड़ जोड़ करके फूंक मारिए।
108 बार ये करके सिद्ध करना है। उसके बाद यजमान जो पुरुष होगा या महिला होगा उसके शरीर से मतलब यहाँ रख करके ऐसे 7 बार ऐसे उतारा करना है। ये उतारा 7 बार आपने कर लिया। उस उतारा करने के बाद उसी शनिवार को जो है रात्रि में किसी पीपल के वृक्ष के नीचे वो मटका गाड़ना है खोद करके। कितना नीचे गाड़ना है? 1 फुट, मतलब 1 फीट के आसपास गड्ढा खोद करके उस मटके को गाड़ना है। ये सेम प्रक्रिया आपको 7 शनिवार करना है। ठीक है, ये हो गया। एक तीसरी प्रक्रिया आप लोगों को बताता हूं। जो ब्राह्मण चाहते हैं कि हम अपने यजमान के घर में जाकर के हवन तो कर नहीं सकते और यजमान जो है यजमान के सिर से मटका वगैरह कहाँ उतारने जाएंगे, तो वो ब्राह्मण या फिर वो लोग जो ऐसे दूसरे का नवग्रह दोष उतारना चाहते हैं तो वो लोग दूर से कैसे कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। दूर से ये है कि उनके नाम से आप जो है 5000 बार या 11000 बार इस मंत्र का अनुष्ठान भी कर सकते हैं बहुत जल्दी, अगर रिजल्ट चाहते हैं। हालांकि जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ बहुत शीघ्र रिजल्ट मिलेगा, वो भी आगे आप लोगों को बताऊंगा कैसे रिजल्ट मिलेगा। तो वो आप लोग अनुष्ठान कर सकते हैं। मतलब आप जो है कई ब्राह्मण मिलकर के या एक ब्राह्मण मिलकर के, या फिर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप यजमान हैं, तो आप ब्राह्मणों से यही मंत्र बता करके या ये मेरा वीडियो दे करके उन ब्राह्मणों से सेम टू सेम यही मंत्र जाप भी करवा सकते हैं। 5000 जाप करवा लीजिए, 11000 जाप करवा लीजिए। बहुत बार ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति मरण शैया पर होगा, मतलब मरने जैसा हालात होगा, तो उस समय आप लोग जो है 21000 बार भी जपवा सकते हैं। विदेश वगैरह जाना है, बहुत रुकावटें आ रही हैं, कोई बिजनेस वगैरह में किसी ग्रह के कारण रुकावटें आ रही हैं, तो उस समय जो है आप उस ग्रह की बातें बोल करके, यानी कि जो संकल्प वगैरह लिया जाता है, तो संकल्प में उस ग्रह की शांति का स्मरण करते हुए फिर इस मंत्र का जो है अनुष्ठान भी किया जा सकता है। मतलब आप जो है रोज कम से कम अगर 1000 मंत्र आप जपते हैं 1 घंटा 2 घंटा बैठ करके, ऐसे करके अनुष्ठान भी आप कर सकते हैं। 5000 मंत्रों का संकल्प लीजिए या फिर 11000 जाप का संकल्प लीजिए। अगर आयु वगैरह की रक्षा करने वाली बात हो, कोई ग्रह अगर ऐसा लगता है कि अगर 2-4 दिन में इनके लिए जाप न करवाया गया तो ये मर सकते हैं, तो उस समय 21000 या 31000 का भी अनुष्ठान आप लोग करवा सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र जैसी शक्ति है इस मंत्र में, क्योंकि ये इंद्रजाल का मंत्र है और ये महादेव मुख वर्णित है। ठीक है, तो बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इससे हजारों प्रकार के लाभ लिए जा सकते हैं, बस अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके। ठीक है, जितनी बुद्धि लगाएंगे इस मंत्र के पीछे उतना आप लोगों का विज्ञान बढ़ेगा और उतना ही आप लोग चमत्कार देख सकेंगे, कर सकेंगे। ठीक है, इसका लाभ कैसे होगा? शनि की 7.5 चल रही हो, काल सर्प दोष चल रहा हो, मांगलिक वगैरह चल रहा हो, अगर इन सभी का जो है इनका दुष्प्रभाव जो आप लोगों को मिल रहा है जीवन में, पहले शनिवार के बाद ही आप लोगों को वो दुष्प्रभाव खत्म होने लगेगा, खत्म होता हुआ दिख जाएगा। पहले शनिवार के ही दिन आप लोगों को वो दुष्प्रभाव खत्म होता दिख जाएगा। ये स्पष्ट आप लोग देख सकेंगे चमत्कार। आप अपने यजमान के लिए करवा रहे हैं तो यजमान आपको खुद कॉल करके कहेगा कि गुरुजी हमारे इस शनिवार के बाद हम रिलीफ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तंत्र मंत्र भूत प्रेत तक ये शांत कर देता है। बहुत बड़ा उपद्रव शांत करने में, सांप निकलते हो, बिच्छू निकलते हो, घर के जानवर जो है बीमार पड़ जाते हो, बहुत लोगों का भाग्य खराब रहता है, बिजनेस खराब हो जाता है, खेती बाड़ी खराब हो जाती है, ये सारी चीजें इस एक शनिवार में ही आप लोगों को कॉल करके यजमान बताएगा। आप स्वयं कर रहे हैं तो आपको स्वयं एक शनिवार जब आप करेंगे तो उसके बाद रविवार सोमवार तक आप ऐसा महसूस करेंगे कि ये इस हफ्ते जो बदलाव हुआ ये पहले नहीं हुआ था, यानी कि ये 10 साल से हमने जो महसूस किया वो अब नहीं हो रहा है। ये आप खुद महसूस कर पाएंगे। ये इस मंत्र का चमत्कार है और ये इंद्रजाल का मंत्र भी आज आप लोगों ने देख लिया। कैवल्य साबर वर्ल्ड पर पहला ऐसा मंत्रात्मक ज्ञान भी आप लोगों ने सीख लिया और ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोगों को और सीखना है। और जो मेरे पास 300 इंद्रजाल की दिव्य ज्ञानात्मक समझ लीजिए कि जानकारियां हैं, अगर आप लोगों को पाना चाहते हैं तो कैवल्य साबर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को सभी तक पहुंचाइए। आपके परिचय में अगर कोई ज्योतिषी है, ब्राह्मण है, पौरोहित्य कर्म वगैरह करते हैं तो उनको भी ये जानकारी दीजिए ताकि वो लोग इस मंत्र से बहुत सारे यजमानों का भला कर सकें, आप लोग स्वयं का भला करें। आपके कोई परिचित में अगर नवग्रहों से पीड़ित है, ऐसा बोलता है कि शनि की 7.5 चल रही है, किसी की महादशा चल रही है, तो उनको भी आप लोग ये जानकारी दे करके उनका बहुत सारा कष्ट दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कैवल्य साबर वर्ल्ड में जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये आप लोग लिखें। और अगर इंद्रजाल के वो 300 प्रयोग और पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और चलिए अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति लूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।